नमस्ते, केदार सीकर सनातन संस्कार चैनल में आपका सहर्ष स्वागत है। आज हम सुनने वाले हैं BGH 023 भगवद गीता हिंदी भाष्य वाचन भाग क्रमांक 23। आपसे प्रार्थना है कि कृपया यह वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको भगवद गीता का, सनातन का, वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का और संस्कृत भाषा का बहुत सारा सखोल ज्ञान मिलने वाला है हमारे इस वीडियो से और हमारी इस उपक्रम से भी। तो हमारा उपक्रम अगर आपने सुना नहीं रहेगा, इसके पहले के 22 भाग आपने सुने नहीं रहेंगे, तो कृपया हमारे चैनल के नाम को क्लिक कीजिए। वहां पर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए। प्लेलिस्ट में आपको भगवद गीता हिंदी भाष्य वाचन नाम का प्लेलिस्ट मिलेगा। वो प्लेलिस्ट में आप जाइए, वहां पर आपको 1 से लेके 22वें भाग तक सारे भाग सीरियली सुनने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। इसके आगे भी जितने इस उपक्रम के भाग होते जाएंगे, लगभग 100 के ऊपर भाग होने वाले हैं, तो वो सारे भगवद गीता हिंदी भाष्य वाचन के भाग में उसी प्लेलिस्ट में इसी प्लेलिस्ट में ऐड करने वाला हूँ। तो ये भगवद गीता हिंदी भाष्य वाचन नाम का प्लेलिस्ट का आप अवश्य लाभ उठाइए, ये आपसे प्रार्थना है। आइए तो हमारी नित्य पद्धति के अनुसार प्रत्यक्ष पुस्तक वाचन आरंभ करने से पहले परमात्मा का ध्यान करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। ओम श्री परमात्मने नमः। पुस्तक का पृष्ठ क्रमांक 194, भगवद गीता का अध्याय क्रमांक 3 कर्मयोग और उसका श्लोक क्रमांक 25, उसका संबंध पढ़ते हैं। इस प्रकार 3 श्लोकों में कर्मों को सावधानी के साथ न करने एवं उनका त्याग करने के कारण होने वाले परिणाम का अपने उदाहरण से वर्णन करके लोक संग्रह की दृष्टि से सबके लिए विहित कर्मों की अवश्य कर्तव्यता का प्रतिपादन करने के अनंतर अब भगवान उपर्युक्त लोक संग्रह की दृष्टि से ज्ञानी को कर्म करने के लिए प्रेरणा करते हैं। ज्ञानी को कर्म करने के लिए प्रेरणा करते हैं। 25वें श्लोक में परमेश्वर, 25वां श्लोक, सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद विद्वांस तथा सक्तश चिकीर्षुर्लोक संग्रहम। अर्थ, हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। तो अभी हमारे लिए तो उपदेश दे दिया कि हमें कर्तव्य कर्म करने रहने चाहिए। अभी ज्ञानी पुरुष के लिए भी कर्तव्य कर्म करने का आदेश परमेश्वर यहाँ पर दे रहे हैं। पहला प्रश्न, यह कर्माणि पद किस कर्मों का वाचक है? आगे जाने से पहले आपसे अन्य एक प्रार्थना है कि आपने अगर केवल इस वीडियो का 1-2 मिनट ही सुना तो हो सकता है, संभावना है कि आपको यह वीडियो बोर लगेगा, किंतु आपसे प्रार्थना है कि कृपया यह वीडियो अंत तक देखिएगा। बहुत सारा सखोल ज्ञान इसमें से आपको मिलने वाला है। अगर आपने इन वीडियोस के नोट्स निकाले तो आपको बहुत सारा फायदा मिलने वाला है। तो आपसे प्रार्थना है कि अंत तक देखिए। पहला प्रश्न, यह कर्मणि पद किन कर्मों का वाचक है? उत्तर, अपने अपने वर्ण, आश्रम, स्वभाव तथा परिस्थिति के अनुसार शास्त्रविहित कर्तव्य कर्मों का वाचक यह कर्मणि पद है, क्योंकि भगवान अज्ञानियों को उन कर्मों में लगाए रखने का आदेश देते हैं एवं ज्ञानी को भी उन्हीं की भांति कर्म करने के लिए प्रेरणा करते हैं। अतएव इनमें निषिद्ध कर्म या व्यर्थ कर्म सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न, कर्मणि सप्ताह विशेषण के सहित अविद्वांस पद यह किस श्रेणी के अज्ञानियों का वाचक है? उत्तर, उपर्युक्त विशेषण के सहित अविद्वांस पद यह शास्त्रों में शास्त्रविहित कर्मों में एवं उनके फल में श्रद्धा, प्रेम एवं आसक्ति रखने वाले तथा शास्त्रविहित कर्मों का विधिपूर्वक अपने अपने अधिकार के अनुसार अनुष्ठान करने वाले सकाम कर्मठ मनुष्यों का वाचक है। इनमें कर्म विषयक आसक्ति रहने के कारण ये न तो कल्याण के साधक शुद्ध सात्विक कर्मयोगी पुरुषों की श्रेणी में आ सकते हैं तथा न श्रद्धापूर्वक शास्त्र विहित कर्मों का आचरण करने वाले होने के कारण आसुरी, राक्षसी एवं मोहिनी प्रकृति वाली पापाचारी तामसी ही माने जाते हैं। अतएव इन लोगों को उन सत्वगुण मिश्रित राजस स्वभाव वाले मनुष्यों की श्रेणी में ही समझना चाहिए, जिनका वर्णन दूसरे अध्याय में 42वें से 44वें श्लोक तक, अविपश्चित पद से 7वें अध्याय में 20वें से 23वें श्लोक तक, अल्पमेधसाम पद से
तथा 9वें अध्याय में 20, 21, 23 तथा 24वें श्लोकों में अन्य देवता भक्ताः पद से किया गया है। अगला प्रश्न, यहाँ यथा एवं तथा इन दोनों पदों का प्रयोग करके भगवान ने क्या भाव दिखलाया है? उत्तर, स्वाभाविक स्नेह, आसक्ति एवं भविष्य में उससे सुख मिलने की आशा होने के कारण माता अपने पुत्र का जिस प्रकार सच्ची हार्दिक लगन, उत्साह एवं तत्परता के साथ लालन पालन करती है, उस प्रकार दूसरा कोई नहीं कर सकता। इसी तरह जिस मनुष्य की कर्मों में एवं उनसे प्राप्त होने वाले भोगों में स्वाभाविक आसक्ति होती है तथा उनका विधान करने वाले शास्त्रों में जिसका विश्वास होता है, वह जिस प्रकार सच्ची लगन से श्रद्धा एवं विधिपूर्वक शास्त्रविहित कर्मों को सांगोपांग करता है, उस प्रकार जिनकी शास्त्रों में श्रद्धा एवं शास्त्रविहित कर्मों में प्रवृत्ति नहीं है, वे मनुष्य नहीं कर सकते। अतएव यहाँ यथा एवं तथा का प्रयोग करके भगवान ने यह भाव दिखलाते हैं कि अहंता, ममता, आसक्ति तथा कामना का सर्वथा अभाव होने पर भी ज्ञानी महात्माओं को केवल लोक संग्रह के लिए कर्मासक्त मनुष्यों की भांति ही शास्त्र विहित कर्मों का विधिपूर्वक सांगोपांग अनुष्ठान करना चाहिए। अगला प्रश्न, यहाँ विद्वान का अर्थ तत्वज्ञानी न मानकर शास्त्रज्ञानी मान लिया जाए तो क्या हानि है? सुंदर। उत्तर, विद्वान के साथ असक्तः विशेषण का प्रयोग है, इस कारण इसका अर्थ केवल शास्त्रज्ञानी ही नहीं माना जा सकता, क्योंकि शास्त्र ज्ञान मात्र से कोई मनुष्य आसक्ति रहित नहीं हो जाता। अगला प्रश्न, लोक संग्रह चिकीर्षु पद से यह सिद्ध होता है कि ज्ञानी में भी इच्छा रहती है, क्या यह बात ठीक है? उत्तर, हाँ रहती है, परंतु यह अत्यंत विलक्षण होती है। सर्वथा इच्छा रहित पुरुष में होने वाली इच्छा का क्या स्वरूप होता है, यह समझाया नहीं जा सकता। इतना ही कहा जा सकता है कि उसकी यह इच्छा साधारण मनुष्यों को कर्म तत्पर बनाए रखने के लिए कहने मात्र की ही होती है। ऐसी इच्छा तो भगवान में भी रहती है, वास्तव में तो यह इच्छा नहीं है। अतएव यहाँ लोक संग्रह चिकीर्षु से यह भाव समझना चाहिए कि कहीं उसकी देखा देखी दूसरे लोग अपने कर्तव्य कर्मों का त्याग करके नष्ट भ्रष्ट न हो जाए। इस दृष्टि से ज्ञानी के द्वारा केवल लोकहितार्थ उचित चेष्टा होती है। सिद्धांततः इसके अतिरिक्त उसके कर्मों का कोई दूसरा उद्देश्य नहीं रहता। 26वां श्लोक, न बुद्धिभेदम जनयेद अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोशयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरन। अर्थ, परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्रविहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं शास्त्रविहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवावे। तो ये ज्ञानी पुरुष के लिए उपदेश दे रहे हैं, उसके लिए एक मार्गक्रमणा दिखा रहे हैं परमेश्वर। युक्तः विशेषण के सहित विद्वान पद किसका वाचक है? उत्तर, पूर्व श्लोक में वर्णित परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित आसक्ति रहित तत्वज्ञानी का वाचक यहाँ युक्तः विशेषण के सहित विद्वान पद है। अगला प्रश्न, शास्त्रविहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न न करने के लिए कहने का क्या अभिप्राय है? क्या ऐसे मनुष्य को तत्वज्ञान का या कर्मयोग का उपदेश नहीं देना चाहिए? उत्तर, किसी की बुद्धि में संशय या दुविधा उत्पन्न कर देना ही बुद्धि में भ्रम उत्पन्न करना कहलाता है। अतएव कर्मासक्त मनुष्यों की जो उन कर्मों में, कर्म विधायक शास्त्रों में एवं अदृष्ट भोगों में आस्तिक बुद्धि है, उस बुद्धि को विचलित करके उनके मन में कर्मों के तथा शास्त्रों के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न कर देना ही उनकी बुद्धि में भ्रम उत्पन्न करना है। अतः यह भगवान ज्ञानी की कर्मासक्त अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न न करने के लिए कहकर यह भाव दिखलाते हैं कि उन मनुष्यों को निष्काम कर्म का एवं तत्वज्ञान का उपदेश देते समय ज्ञानी को इस बात का पूरा ख्याल रखना चाहिए कि उसके किसी आचार व्यवहार एवं उपदेश से उनके अंतःकरण में कर्तव्य कर्मों की या शास्त्रादि के प्रति किसी प्रकार की अश्रद्धा या संशय उत्पन्न न हो जाए, क्योंकि ऐसा हो जाने से वे जो कुछ शास्त्रविहित कर्मों का श्रद्धापूर्वक सकाम भाव से अनुष्ठान कर रहे हैं, उसका भी ज्ञान के या निष्काम भाव के नाम पर परित्याग कर देंगे। तो यहाँ पर ज्ञानी पुरुषों के लिए उपदेश दिया जा रहा है कि ज्ञानी पुरुष ऐसा कुछ भी न करे कि जो देखकर सामान्य हमारे जैसे पुरुष
अपने कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे, ऐसा कुछ भी ज्ञानी पुरुषों ने नहीं करना चाहिए। ये सारांश है इन श्लोकों का। आगे इस कारण उन्नति के बदले उनका वर्तमान स्थिति से भी पतन हो जाएगा। अतएव भगवान के कहने का यह भाव नहीं है कि अज्ञानियों को तत्वज्ञान का उपदेश नहीं देना चाहिए या निष्काम भाव का तत्व नहीं समझना चाहिए। उनका तो यही कहना है कि अज्ञानियों के मन में न तो ऐसा भाव उत्पन्न होने देना चाहिए कि तत्वज्ञान की प्राप्ति के लिए या तत्वज्ञान प्राप्त होने के बाद कर्म अनावश्यक है, न यही भाव पैदा होने देना चाहिए, न यही भाव को जन्म देना चाहिए या उत्पन्न करा देना चाहिए कि फल की इच्छा न हो तो कर्म करने की जरूरत आवश्यकता ही क्या है। फिर से पढ़ता हूँ, उर्दू अरबी फारसी शब्द आए हैं इस वाक्य में, शुद्ध हिंदी में पठन करने का प्रयत्न करता हूँ। न यही भाव उत्पन्न होने देना चाहिए कि फल की इच्छा न हो तो कर्म करने की आवश्यकता ही क्या है, तथा न इसी भ्रम में रहने देना चाहिए कि फलासक्ति पूर्वक सकाम भाव से कर्म करके स्वर्ग प्राप्त कर लेना ही बड़े से बड़ा पुरुषार्थ है। इससे बढ़कर मनुष्य का और कोई कर्तव्य नहीं है। तो ऐसा भी मनुष्य के मन में विचार उत्पन्न नहीं होना चाहिए कि सबसे बड़ा कर्म कौन सा होता है, सबसे बड़ा अचीवमेंट कौन सा होता है, तो स्वर्ग को प्राप्त कर लेना ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है। ऐसा विचार भी उसके मन में, हमारे जैसे सामान्य मनुष्यों के मन में उत्पन्न नहीं होने चाहिए। स्वर्ग की प्राप्ति ये हमारा उद्दिष्ट नहीं है। परमात्मा में विलीन होना, मुक्ति पा जाना, ये हमारा अंतिम उद्देश्य या उद्दिष्ट है। आगे वो कहते हैं, बल्कि अपने आचरण तथा उपदेशों द्वारा उनके अंतःकरण से आसक्ति तथा कामना के भावों को हटाते हुए उनको पूर्ववत श्रद्धा पूर्वक कर्म करने में लगाए रखना चाहिए। अगला प्रश्न, कर्मासक्त अज्ञानी तो पहले से कर्मों में लगे हुए रहते ही है, फिर यहाँ इस कथन का क्या अभिप्राय है कि विद्वान स्वयं कर्मों का भली भांति आचरण करता हुआ उनसे भी वैसे ही करावे। उत्तर, अज्ञानी लोग श्रद्धापूर्वक कर्मों में लगे रहते हैं, यह तो ठीक है, परंतु जब उनको तत्वज्ञान की या फलासक्ति के त्याग की बात कही जाती है तब उन बातों का भाव ठीक न समझने के कारण वे भ्रम से समझ लेते हैं कि तत्वज्ञान की प्राप्ति के लिए या फलासक्ति न रहने पर कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कर्मों का दर्जा नीचा है। इस कारण कर्मों के त्याग में उनको रुचि बढ़ने लगती है एवं अंत में वे मोहवश विहित कर्मों का त्याग करके आलस्य तथा प्रमाद के वश हो जाते हैं। इसीलिए भगवान उपर्युक्त वाक्य से ज्ञानी के लिए यह बात कहते हैं कि उसको स्वयं अनासक्त भाव से कर्मों का सांगोपांग आचरण करके सबके सामने ऐसा आदर्श रख देना चाहिए जिससे किसी की विहित कर्मों में कभी अश्रद्धा एवं अरुचि न हो सके तथा वे निष्काम भाव से या कर्तापन के अभिमान से रहित होकर कर्मों का विधिपूर्वक आचरण करते हुए ही अपने मनुष्य जन्म को सफल बना सके। तो हमें यदि हमारा मनुष्य जन्म सफल करना है तो कर्तापन के अभिमान से रहित होकर हमें कर्मों का विधिपूर्वक आचरण करते रहना है। यह संदेश हमें यहाँ पर मिलता है। आगे आता है 27वां श्लोक, जिसका संबंध पढ़ते हैं। इस प्रकार दो श्लोकों में ज्ञानी के लिए लोक संग्रह को लक्ष्य में रखते हुए शास्त्र विहित कर्म करने की प्रेरणा करके अब दो श्लोकों में कर्मासक्त जन समुदाय की अपेक्षा सांख्य योगी की विलक्षणता का प्रतिपादन परमेश्वर करते हैं। और आगे आता है 27वां श्लोक, प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। अर्थ, वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है ऐसा अज्ञानी मैं करता हूं ऐसा मानता है। अहंकार के विषय में अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है। पहला प्रश्न देखते हैं, संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, इस कथन का क्या अभिप्राय है। उत्तर, प्रकृति में उत्पन्न सत्व, रज तथा तम ये तीनों गुण ही बुद्धि, अहंकार, मन, आकाशादि 5 सूक्ष्म महाभूत, श्रोत्रादि 10 इंद्रिया तथा शब्दादि 5 विषय, इन 23 तत्वों के रूप में परिणत होते हैं। ये 23 तत्व उन्होंने हमें बताए। जगदयाल जी गोविंद जी का आभार, गीता प्रेस गोरखपुर का भी आभार कि ये हमें इतने महत्वपूर्ण विषय
पुनः पुनः बता रहे हैं। पुनः पढ़ता हूँ, ये 23 गुण कौन से होते हैं, तत्व कौन से होते हैं। सुनिए। बुद्धि, अहंकार, मन, आकाश 5 सूक्ष्म महाभूत है। श्रोत्रादि 10 इंद्रिया है। वो 10 इंद्रिया हमने पिछले भाग में देखी थी। शब्दादि 5 विषय है। शब्द पकड़ के 5 विषय है। इन 23 तत्वों के रूप में परिणत होते हैं। ये सबके सब प्रकृति के गुण है तथा इनमें से अंतःकरण तथा इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करना, अर्थात बुद्धि का किसी विषय में निश्चय करना, मन का किसी विषय को मनन करना, कान का शब्द सुनना, त्वचा का किसी वस्तु को स्पर्श करना, आंखों का किसी रूप को देखना, जिह्वा का किसी रस को आस्वादन करना, प्राण का किसी गंध को घ्राण का किसी गंध को सूंघना, वाणी का शब्द उच्चारण करना, हाथ का किसी वस्तु को ग्रहण करना, पैरों का गमन करना, गुदा एवं उपस्थ का मलमूत्र त्याग करना कर्म है। इसलिए उपरयुक्त वाक्य से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि संसार में जिस प्रकार से एवं जो कुछ भी क्रिया होती है वह सब प्रकार से उपरयुक्त गुणों के द्वारा ही की जाती है। निर्गुण निराकार आत्मा का उनसे वस्तुतः कुछ भी संबंध नहीं है। तो ये जो हमने अभी हमारी इंद्रियों की क्रियाएं देखी, इसका निर्गुण निराकार आत्मा के साथ कुछ भी संबंध नहीं है। फिर से पढ़ता हूँ, अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है, इसीलिए मैं फिर से पढ़ता हूँ। अर्थात बुद्धि का किसी विषय में निश्चय करना, मन का किसी विषय को मनन करना, कान का शब्द सुनना, त्वचा का किसी वस्तु को स्पर्श करना, आंखों का किसी रूप को देखना, जिह्वा का किसी रस को आस्वादन करना, घ्राण का किसी गंध को सूंघना, वाणी का शब्द उच्चारण करना, हाथ का किसी वस्तु को ग्रहण करना, पैरों का गमन करना, गुदा एवं उपस्थ का मलमूत्र त्याग करना, ये कर्म है। इसीलिए उपरोक्त वाक्य से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि संसार में जिस प्रकार एवं जो कुछ भी क्रिया होती है यह सब प्रकार से उपर्युक्त गुणों के द्वारा ही की जाती है। निर्गुण निराकार आत्मा का उनसे वस्तुतः कुछ भी संबंध नहीं है। अगला प्रश्न, अहंकार विमूढ़ात्मा कैसे मनुष्य का वाचक है? उत्तर, प्रकृति के कार्य रूप उपर्युक्त बुद्धि, अहंकार, मन, महाभूत, इंद्रिया तथा विषय, इन 23 तत्वों के संघात रूप शरीर में जो अहमता है, उसमें जो दृढ़ आत्मभाव है, उसका नाम अहंकार है। फिर से पढ़ता हूँ। प्रकृति के कार्य रूप उपर्युक्त बुद्धि, अहंकार, मन, महाभूत, इंद्रिया तथा विषय, इन 23 तत्वों के संघात रूप शरीर में जो अहमता है, उसमें जो दृढ़ आत्मभाव है, उसका नाम अहंकार है। इस अनादि सिद्ध अहंकार के संबंध से जिसका अंतःकरण अत्यंत मोहित हो जाता है, जिसकी विवेक बुद्धि विवेक शक्ति लुप्त हो रही है, एवं इसी कारण जो आत्म अनात्म वस्तु का यथार्थ विवेचन करके अपने को शरीर से भिन्न शुद्ध आत्मा या परमात्मा का सनातन अंश नहीं समझता, ऐसे अज्ञानी मनुष्य का वाचक यहाँ अहंकार विमूढ़ात्मा पद है। इसलिए यह ध्यान रहे कि आसक्ति रहित विवेकशील कर्मयोग का साधन करने वाले साधक का वाचक अहंकार विमूढ़ात्मा पद नहीं है, क्योंकि उसका अंतःकरण अहंकार से मोहित नहीं है, बल्कि वह तो अहंकार का नाश करने की चेष्टा में लगा हुआ होता है। अगला प्रश्न, उपर्युक्त अज्ञानी मनुष्य मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इस कथन से यह भाव दिखलाया गया है कि वास्तव में आत्मा का कर्मों से संबंध न होने पर भी अज्ञानी मनुष्य 23 तत्वों के इस संघात में आत्माभिमान करके उसके द्वारा किए जाने वाले कर्मों में अपना संबंध स्थापन करके अपने को उन कर्मों का कर्ता मान लेता है। अर्थात मैं निश्चय करता हूँ, मैं संकल्प करता हूँ, मैं सुनता हूँ, देखता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, सोता हूँ, चलता हूँ, इत्यादि प्रकार से हर एक क्रिया की अपने द्वारा की हुई समझता है। इसी कारण उसका कर्मों से बंधन होता है एवं उसको उन कर्मों का फल भोगने के लिए पुनः पुनः जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र में घूमना पड़ता है। आगे आता है 28वां श्लोक, जिसका संबंध नहीं दिया है, विषय एक ही है, कंटिन्यूड विषय है, इसीलिए उन्होंने यहाँ संबंध नहीं दिया है। ये निराकार ध्यान के विषय में श्लोक है। तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। अर्थ, परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग एवं कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी
संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। पहला प्रश्न 28वें श्लोक का, तू पद के प्रयोग का क्या अभिप्राय है? उत्तर, 27वें श्लोक में वर्णित अज्ञानी की स्थिति से ज्ञानयोगी की स्थिति का अत्यंत भेद है, यह दिखलाने के लिए तू पद का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न, गुण विभाग एवं कर्म विभाग क्या है तथा उन दोनों के तत्व को जानना क्या है? उत्तर, सत्व रज तम इन तीनों गुणों के कार्यरूप जो 23 तत्व है जिनका वर्णन पूर्व श्लोक की व्याख्या में किया गया है, उन 23 तत्वों का समुदाय ही गुण विभाग है। ध्यान रहे कि अंतःकरण के जो सात्विक राजस एवं तामस भाव है, जिनके संबंध से कर्मों की सात्विक राजस एवं तामस ऐसे 3 भेद माने जाते हैं और जिनके संबंध से अमुक मनुष्य सात्विक है, अमुक राक्षस तथा तामस है ऐसा कहा जाता है, वे गुणवृत्तियां भी गुण विभाग में ही अंतर्गत आती है। उपर्युक्त गुण विभाग से जो भिन्न भिन्न क्रियाएं की जाती है, जिनका वर्णन पूर्व श्लोक की व्याख्या में किया जा चुका है, जिन क्रियाओं में कर्तृत्वाभिमान एवं आसक्ति होने से मनुष्य का बंधन होता है, उन समस्त क्रियाओं का समूह ही यह कर्म विभाग है। उपर्युक्त गुण विभाग एवं कर्म विभाग सब प्रकृति का ही विस्तार है। अतएव ये सभी जड़, क्षणिक, नाशवान तथा विकारशील है, मायामय है, स्वप्न की भांति बिना हुए ही प्रतीत हो रहे हैं। इस गुण विभाग एवं कर्म विभाग से आत्मा सर्वथा अलग है, भिन्न है। आत्मा का इनसे जरा भी संबंध नहीं है। वह सर्वथा निर्गुण, निराकार, निर्विकार, नित्य, शुद्ध, मुक्त एवं ज्ञान स्वरूप है। इस तत्व को भली भांति समझ लेना ही गुण विभाग एवं कर्म विभाग के तत्व को जानना है। थोड़ा सा आपको कठिन लगता रहेगा क्योंकि एक ही श्रवण में यह सब कुछ समझ में आना ही चाहिए, ऐसा अपेक्षित नहीं है। हमें ये पुनः सुनना पड़ेगा। आगे के पीछे वाले, आगे वाले ये सारे भाग सुनने पड़ेंगे, तभी तो थोड़ा सा कुछ हमारे मस्तिष्क में जा सकता है। अगला प्रश्न, गुण विभाग एवं कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञानयोगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहा है ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। इस वाक्य का क्या भाव है? उत्तर, इस वाक्य से यह भाव दिखलाया है कि उपर्युक्त प्रकार से गुण विभाग एवं कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला सांख्य योगी मन, बुद्धि, इंद्रिय तथा शरीर द्वारा होने वाली हर एक क्रिया में यही समझता है कि गुणों के कार्यरूप मन, बुद्धि तथा इंद्रिय आदि का करण ही गुणों के कार्यरूप अपने अपने विषयों में बरत रहे हैं। मेरा इनसे कुछ भी संबंध नहीं है। इस कारण वह किसी भी कर्म में या कर्म फल रूप भोगों में आसक्त नहीं होता, अर्थात किसी भी कर्म से या उनके फल से अपना किसी प्रकार का भी संबंध स्थापित नहीं करता। उनको अनित्य, जड़, विकारी तथा नाशवान तथा अपने को सदा सर्वदा नित्य, शुद्ध, बुद्ध, निर्विकार, अकर्ता एवं सर्वथा असंग समझता है। 5वें अध्याय के 8वें एवं 9वें श्लोकों में तथा 14वें अध्याय के 19वें श्लोक में भी यही बात कही गई है। जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप नोट्स निकालते जाएंगे तो ये आपको समझने में थोड़ी सरलता होगी, सुगमता होगी, क्योंकि ये इतना सिंपल नहीं है। एक बार श्रवण कर लिया और सब कुछ समझ लिया, ये सिंपल नहीं है। नोट्स निकालेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। 29वां श्लोक, प्रकृतेर्गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृत्स्न विदो मंदान कृत्स्न विन्न विचालयेत। अर्थ, प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में एवं कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंदबुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला अज्ञानी विचलित न करे। पहला प्रश्न, प्रकृते गुण सम्मूढ़, यह विशेषण किस श्रेणी के मनुष्यों का लक्ष्य करता है तथा वे गुणों एवं कर्मों में आसक्त रहते हैं, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, 25वें तथा 26वें श्लोकों में जिन कर्मासक्त अज्ञानियों की बात कही गई है, यहाँ प्रकृति गुण सम्मूढ़ पद उन्हीं इस लोक एवं परलोक के भोगों की कामना से श्रद्धा एवं आसक्तिपूर्वक कर्मों में लगे हुए सत्व मिश्रित रजोगुणी सत्कामी कर्मठ मनुष्यों का लक्ष्य कराने वाला है। क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधन करने वाले जो शुद्ध सात्विक मनुष्य है, वे प्रकृति के गुणों से मोहित नहीं है, तथा जो निषिद्ध कर्म करने वाले तामसी मनुष्य है, उनकी शास्त्रों में श्रद्धा न रहने के कारण उनका न तो विहित कर्मों में प्रेम है तथा न वे विहित कर्म करते ही है। इसलिए उन तामसी मनुष्यों को कर्मों से विचलित न करने के लिए कहना ही बनता।
कहना नहीं बनता, बल्कि उनमें उनसे तो शास्त्रों में श्रद्धा करवाकर निषिद्ध कर्म छुड़वाने के तथा विहित कर्म करवाने की आवश्यकता होती है, तथा वे सकाम मनुष्य गुणों में एवं कर्मों में आसक्त रहते हैं। इस कथन से यह भाव दिखलाया गया है कि गुणों से मोहित रहने के कारण उन लोगों को प्रकृति से अतीत सुख का कुछ भी ज्ञान नहीं है। वे सांसारिक भोगों को ही सबसे बढ़कर सुखदायक समझते हैं। इसीलिए वे गुणों के कार्यरूप भोगों में एवं उन भोगों की प्राप्ति में उपायभूत कर्मों में ही लगे रहते हैं। वे उन गुणों के बंधन से छूटने की इच्छा या चेष्टा करते ही नहीं। अगला प्रश्न, तान पद के सहित अकृत्स्न विदहा एवं मंदान पद से क्या भाव दिखलाया गया है? उत्तर, इन तीनों पदों से यह भाव दिखलाया गया है कि उपर्युक्त श्रेणी के सकाम मनुष्य यथार्थ तत्व के न समझने पर भी शास्त्रोक्त कर्मों में एवं उनके फल में श्रद्धा रखने वाले होने के कारण किसी अंश में तो समझते ही है। इसीलिए अधर्म को धर्म एवं धर्म को अधर्म मानकर मनमाना आचरण करने वाले तामसी पुरुषों से वे बहुत अच्छे हैं। वे सर्वथा बुद्धिहीन नहीं है, अल्प बुद्धि वाले हैं। इसीलिए उनके कर्मों का फल परमात्मा की प्राप्ति न होकर नाशवान भोगों की प्राप्ति ही होता है। अगला प्रश्न, कृष्णविद पद किसका वाचक है तथा वह उन अज्ञानियों को विचलित न करे, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, पूर्वोक्त प्रकार से गुण विभाग एवं कर्म विभाग के तत्व को पूर्णतया समझकर परमात्मा के स्वरूप को पूर्णतया यथार्थ जान लेने वाली ज्ञानी पुरुष का वाचक यह कृष्णविद पद है तथा वह उन अज्ञानियों को विचलित न करे। इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि कर्मों में लगे हुए अधिकारी सकाम मनुष्यों को कर्म अत्यंत ही परिश्रम साध्य है। कर्मों में रखा ही क्या है, यह जगत मिथ्या है, कर्म मात्र ही बंधन के हेतु है, ऐसा उपदेश देकर शास्त्रविहित कर्मों से हटाना या उनमें उनकी श्रद्धा एवं रुचि कम कर देना उचित नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से उनके यानी कि हमारे पतन की संभावना है। इसलिए शास्त्रविहित कर्मों में उनका विधान करने वाले शास्त्रों में एवं उनके फल में उन लोगों के विश्वास को स्थिर रखते हुए ही उन्हें यथार्थ तत्व समझना चाहिए। साथ ही उन्हें ममता, आसक्ति एवं फलेच्छा का त्याग करके श्रद्धा, धैर्य एवं उत्साह पूर्वक सात्विक कर्म या सात्विक त्याग करने की रीति बतलानी चाहिए, जिससे वे अनायास ही उस तत्व को भली भांति समझ सके। आगे आता है 30वें श्लोक का संबंध। इस संबंध में भगवान ने पूर्व श्लोकों में जो बातें कही गई है वो सारी बातें भी हमें सारांश उसका दे दिया है। थोड़ा सा लिस्ट है, अच्छा है, हमें ज्ञान मिलेगा। जो लोग इसका नोट्स निकाल रहे हैं उनके लिए ये लिस्ट बहुत फायदेमंद होगा जो आगे आने वाला है। तो 30वें श्लोक का संबंध, अर्जुन की प्रार्थना के अनुसार भगवान ने उसे एक निश्चित कल्याणकारक साधन बतलाने के उद्देश्य से चौथे श्लोक से लेकर यहाँ तक यह बात सिद्ध की कि मनुष्य किसी भी स्थिति में क्यों न हो उसे अपने वर्ण, आश्रम, स्वभाव तथा परिस्थिति के अनुसार विहित कर्म करते रहना ही चाहिए। इस बात को सिद्ध करने के लिए पूर्व श्लोकों में भगवान ने क्रमशः निम्नलिखित बातें कही है। तो नीचे जो लिस्ट दिया है वो परमेश्वर ने अब तक हमें क्या क्या समझाया वो बातों की लिस्ट दी है और आगे श्लोकों के संदर्भ भी दिए हैं। तो हमने अब तक जो देखा इस अध्याय में उसका सारांश हमें हाइलाइट्स यहाँ पर मिल रहे हैं। तो जो लोग नोट्स निकाल रहे हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद है। पहला बिंदु, कर्म किए बिना नैष्कर्म्य सिद्धि रूप कर्मनिष्ठा नहीं मिलती। दूसरा, कर्मों का त्याग कर देने मात्र से ज्ञान निष्ठा सिद्ध नहीं होती। 3, एक क्षण के लिए भी मनुष्य सर्वथा कर्म किए बिना नहीं रह सकता। पुनः पढ़ता हूँ, एक क्षण के लिए भी मनुष्य सर्वथा कर्म किए बिना नहीं रह सकता। चौथा, बाहर से कर्मों का त्याग करके मन से विषयों का चिंतन करते रहना मिथ्याचार है। 5, मन इंद्रियों को वश में करके निष्काम भाव से कर्म करने वाला श्रेष्ठ है। 6, कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। 7, बिना कर्म किए शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। 8, यज्ञ के लिए किए जाने वाले कर्म बंधन करने वाले नहीं बल्कि मुक्ति के कारण है। 9, कर्म करने के लिए प्रजापति की आज्ञा है तथा निस्वार्थ भाव से उसका पालन करने से श्रेय की प्राप्ति होती है। 10, कर्तव्य का पालन किए बिना भोगों का उपभोग करने वाला चोर है। 11,
कर्तव्य पालन करके यज्ञ शेष से शरीर निर्वाह के लिए भोजन आदि करने वाला सब पापों से छूट जाता है। 12 जो यज्ञादि न करके केवल शरीर पालन के लिए भोजन पकाता है वह पापी है। 13 कर्तव्य कर्म के त्याग द्वारा सृष्टि चक्र में बाधा पहुंचाने वाले मनुष्य का जीवन व्यर्थ तथा पापमय है। 14 अनासक्त भाव से कर्म करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है। 15 पूर्व काल में जनकादि ने भी कर्मों द्वारा ही सिद्धि प्राप्त की थी। 16 दूसरे मनुष्य श्रेष्ठ महापुरुष का अनुकरण करते हैं, इसलिए श्रेष्ठ महापुरुष को कर्म करना चाहिए। 17 भगवान को कुछ भी कर्तव्य नहीं है तो भी वे लोक संग्रह के लिए कर्म करते हैं। 18 ज्ञानी के लिए कोई कर्तव्य नहीं है तो भी उसे लोक संग्रह के लिए कर्म करना चाहिए। 19 ज्ञानी को स्वयं विहित कर्मों का त्याग करके या कर्म त्याग का उपदेश देकर किसी प्रकार भी लोगों को कर्तव्य कर्म से विचलित न करना चाहिए, वरम स्वयं कर्म करना एवं दूसरों से करवाना चाहिए। और अंतिम 20वां बिंदु, ज्ञानी महापुरुष को उचित है कि विहित कर्मों का स्वरूपतः त्याग करने का उपदेश देकर कर्मासक्त मनुष्यों को विचलित न करे। इस प्रकार कर्मों की आवश्यक कर्तव्यता का प्रतिपादन करके अब भगवान अर्जुन को दूसरे श्लोक में की हुई प्रार्थना के अनुसार उसे परम कल्याण की प्राप्ति का एकांतिक तथा सर्वश्रेष्ठ निश्चित साधन बतलाते हुए युद्ध के लिए आज्ञा देते हैं। तो परम कल्याण की प्राप्ति के लिए एकांतिक आदेश परमेश्वर का अर्जुन को 30वें श्लोक में आता है। विषय बदल जाता है, इसलिए यहाँ पर उन्होंने अब तक के श्लोकों का सारांश हमें 20 बिंदुओं में दिया। जो लोग नोट्स निकाल रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा फायदेमंद लिस्ट था। आप पीछे वीडियो लेके फिर से वो 20 बिंदुओं का लिस्ट या सूची सुन सकते हैं या पढ़ सकते हैं। 30वां श्लोक, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। अर्थ, मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित एवं संताप रहित होकर युद्ध कर। पहला प्रश्न, अध्यात्म चेतसा पद में चेतसा पद किस चित्त का वाचक है तथा उसके द्वारा समस्त कर्मों को भगवान में अर्पण करना क्या है? उत्तर, सर्वांतर्यामी परमेश्वर के गुण, प्रभाव एवं स्वरूप को समझकर उन पर विश्वास करने वाले एवं निरंतर सर्वत्र उनका चिंतन करते रहने वाले चित्त का वाचक यह चेतस पद है, शब्द है। इस प्रकार के चित्त से जो भगवान को सर्वशक्तिमान, सर्वाधार, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, सर्वेश्वर तथा परम प्राप्य, परम गति, परम हितैषी, परम प्रिय, परम सुहृद तथा परम दयालु समझकर अपने अंतःकरण एवं इंद्रियों सहित शरीर को, उनके द्वारा किए जाने वाले कर्मों को एवं जगत के समस्त पदार्थों को भगवान के जानकर उन सब में ममता एवं आसक्ति का सर्वथा त्याग कर देना तथा मुझमें कुछ करने की शक्ति नहीं है, भगवान ही सब प्रकार की शक्ति प्रदान करके मेरे द्वारा अपने इच्छानुसार यथा योग्य समस्त कर्म करवा रहे हैं, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ। इस प्रकार अपने को सर्वथा भगवान के अधीन समझकर भगवान के आज्ञानुसार उन्हीं के लिए, उन्हीं की प्रेरणा से जैसे वे करावे वैसे ही समस्त कर्मों को कठपुतली की भांति करते रहना, उन कर्मों से या उनके फल से किसी प्रकार का भी अपना मानसिक संबंध न रखकर सब कुछ भगवान का समझना, यही अध्यात्म चित्त से समस्त कर्मों को भगवान में समर्पण कर देना है। इसी प्रकार भगवान में समस्त कर्मों का त्याग करने की बात 12वें अध्याय के 6ठे श्लोक में तथा 18वें अध्याय के 57वें एवं 66वें श्लोकों में भी कही गई है। अगला प्रश्न, उपर्युक्त प्रकार से समस्त कर्म भगवान में अर्पण कर देने पर आशा, ममता एवं संताप का तो अपने आप ही नाश हो जाता है, फिर यह आशा, ममता एवं संताप से रहित होकर युद्ध करने के लिए कहने का क्या भाव है? उत्तर, भगवान में अध्यात्म चित्त से समस्त कर्म समर्पण कर देने पर आशा, ममता तथा संताप नहीं रहते। इसी भाव को स्पष्ट करने के लिए यह भगवान ने अर्जुन को आशा, ममता एवं संताप से रहित होकर युद्ध करने के लिए कहा है। अभिप्राय यह है कि तुम समस्त कर्मों का भार मुझ पर छोड़कर सब प्रकार से आशा, ममता, राग, द्वेष एवं हर्ष, शोक आदि विकारों से रहित हो जाओ एवं ऐसे होकर मेरी आज्ञा के अनुसार युद्ध करो। इसीलिए
यहाँ यह समझना चाहिए कि कर्म करते समय या उनका फल भोगते समय जब तक साधक की उन कर्मों में या भोगों में ममता, आसक्ति या कामना है अथवा उसके अंतःकरण में राग, द्वेष, हर्ष, शोक आदि विकार होते हैं, तब तक उसके समस्त कर्म भगवान के समर्पित नहीं हुए हैं। आगे आता है 31वें श्लोक का संबंध। किंतु हमारा वीडियो रिकॉर्डिंग का समय समाप्त हो गया है, तो इस भाग के इतिश्री की दिशा में हम यहीं से आगे बढ़ते हैं। अगले 24वें संस्करण में हम भगवत गीता अध्याय क्रमांक 3 कर्मयोग के 31वें श्लोक के संबंध से आरंभ करेंगे। आपसे हमारी प्रार्थना है कि यदि आपको यह मेरा भगवत गीता अध्ययन का प्रयास अच्छा लगा रहेगा तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके इस वीडियो के विषय में, इस अध्याय के विषय में, भगवत गीता के विषय में, हमारे उपक्रम के विषय में जो कुछ भी भाव रहेंगे, मन में आपके विचार रहेंगे, वो कृपया कमेंट में लिख दीजिएगा। या ये भी आपसे प्रार्थना है, यह भगवत गीता का, सनातन धर्म का, वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा सनातनी, हिंदू, भारतीय, वैश्विक लोगों के पास पहुंचने के लिए आपसे प्रार्थना है कि कृपया यह वीडियो शेयर करते रहिएगा। आपके सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर इसके लिंक्स पोस्ट कर दीजिएगा। एवं हमारी अंतिम प्रार्थना कि हमारा चैनल केदार सीकर सनातन संस्कार के नोटिफिकेशन यदि आपने ऑन करके नहीं रखे हैं तो कृपया हमारे चैनल के नोटिफिकेशन भी ऑन करके रखिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिकली मिलते रहे। तो चलिए अगले 24वें संस्करण में मिलते हैं, जहां पर हम 31वें श्लोक से आरंभ करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। धन्यवाद।